प्यार ना ठीक है, काम की चीज़ है, मना कौन कर रहा है, पर होता तो साला दो लोगों में ना, जो भी होता है। बाकी लोगों को इतनी चिंता क्यों होती है? यहाँ तो लड़का लड़की बात भी कर ले तो दोनों विक्रम, बाकी दुनिया बेताल, सर पे सवाल। और साला सबसे बड़ा बेताल पता क्या है? शादी। कमिट तो करेगा ना। शादी ना होगी, आईसीयू का ग्लूकोज हो गया, हर चीज का इलाज। Yes, two people be left alone to work out their own romantic issues. मतलब कि आप बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ और बेताल मत बनो। भैया जो करना है उनको करना है, शादी करनी है उनको करनी है, नहीं करनी है उनको करनी है, उनकी लाइफ आप टांग मत अड़ाओ। आज की हमारी मूवी है शुद्ध देसी रोमांस। ये जो मूवी है ये यंग जनरेशन के रिलेशनशिप और उनके अप्स एंड डाउन के ऊपर बेस्ड है और ये मूवी मेरी पर्सनली फेवरेट है। चलिए तो आते हैं स्टोरी पे। ये है स्टोरी रघु, तारा और गायत्री की और उनके लव ट्रायंगल की। अब हमारा जो रघु है वो है एक टूरिस्ट गाइड, लेकिन वो थोड़ी बहुत ऊपरी कमाई के लिए करता है फर्जी बाराती का काम और उन फर्जी बारातों के जो करता धरता है वो है मिस्टर गोयल जी। तो फर्जी बारातें अटेंड करते करते एक दिन आ जाती है रघु की खुद की बारात की बारी और उसकी फर्जी बाराती बनकर आती है गायत्री, जो कि है एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और ओपन माइंडेड लड़की। अगर किसी को डाउट आ जाए, आप अपनी बारात की बस में बैठकर डाउट घड़ी देखकर थोड़ी आता है। या समटाइम्स जब आपका कोई लव शव का चक्कर नहीं होता और मम्मी पापा या आस पड़ोस के रिश्तेदार आपको कोई लड़की बताते हैं तो आप ज्यादा सोचते नहीं, सिंपली बोल देते हैं यस मुझे लड़की पसंद है या मुझे लड़का पसंद है। लेकिन जब आपको धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है तो भैया आपकी फट जाती है और आप हो जाते हैं टोटली कंफ्यूज्ड। और रघु भी हो गया था कंफ्यूज्ड और साथ ही उसका मन भी भटक रहा था। जी हाँ, रघु भाग गया अपनी शादी से। उसकी थी अरेंज मैरिज और अचानक उसे मिल गई गायत्री जो बिल्कुल उसके टाइप की लड़की थी और वो हो गया कंफ्यूज्ड और वो हो गया 9 2 11। फिर 15 दिन के बाद अचानक से गायत्री और रघु टकरा जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगते हैं और बहुत ही धीरे धीरे नहीं काफी जल्दी उन्हें एक दूसरे से हो जाता है प्यार और रघु और गायत्री एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन एक अंकल जी कर देते हैं चुगलखोरी, बन जाते हैं बेताल और रघु को गायत्री के पास्ट के बारे में कुछ XYZ बता देते हैं, जिसकी वजह से रघु हो जाता है फिर से कंफ्यूज्ड। कर लिया पता, और नहीं करना बस। तुम अगर धोखा दे गई तो मैं खा जाऊंगा। जहाँ मैं जाऊंगी जहन्नुम। यस, रघु एंड गायत्री थोड़े से अपसेट होते हैं लेकिन बाद में हो जाते हैं नॉर्मल और डिसाइड करते हैं कि अब हम करेंगे शादी। रियली फिर आता है शादी का दिन। अब रघु फिर से होने लगता है कंफ्यूज, लेकिन इस बार गोयल जी उसे ढंग से समझा देते हैं और रघु समझ भी जाता है। भाग गई। यस, गायत्री भाग गई। क्यों भाग गई वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। अब जब गायत्री बिना कुछ बताए वहां से भाग गई तो रघु घूमने लगा शौक में। वो किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता था, फर्जी बारातों में भी जाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन गोयल जी उसे ले जाते हैं एक फर्जी बारात में। लौंडो आ जाओ, बहन का बल्ला निकाला। क्या मौसा जी? मौसा जी प्लीज, मैंने किसी को कुछ करने को कहा? तेरे कहने से क्या होता है? हमारी इज्जत नहीं है? तेरे माँ बाप ने तेरी जिम्मेदारी हम पे दी थी। कब? जी हाँ, रघु टकराता है तारा से, मतलब कि वही लड़की जिसको वो शादी में छोड़ के भाग गया था। फिर शुरू हो जाती है तारा और रघु की कहानी। दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तारा रघु को ये भी समझाने की कोशिश करती है कि आखिर गायत्री शादी से क्यों भाग गई होगी। तुम किसी एक लड़की के सामने किसी दूसरी लड़की को मंडप पे छोड़ के भाग जाओ, वो लड़की तुमसे जितना भी प्यार करती हो तुम्हारे साथ कमिटमेंट करने की हिम्मत तो कभी नहीं करेगी। थोड़ा सा पॉइंट तो है, लेकिन ये भी असली पॉइंट नहीं है। असली पॉइंट मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। फिर एक दिन रघु और तारा जाते हैं एक शादी में और वहां वो अचानक से टकरा जाते हैं गायत्री से। फिर मैं सीरियस हो रही हूँ, अंडरवेयर तक धो रही हूँ तुम्हारे फटे हुए, और तुम मेरे पास पर हमले कर रहे हो। जी हाँ, यही था गायत्री का डाउट जिस वजह से वो अपनी शादी से भाग गई थी। क्योंकि जो बंदा एक बार पास्ट रिलेशनशिप से इतना इफेक्ट हो सकता है उसका बाद में क्या भरोसा। अब ये तो होना ही था जी।
तारा ने देख लिया गायत्री और रघु को साथ, वो भी जैसे नहीं देखना चाहिए था वैसे। इंसान को जब प्यार होता है वो एक पल सही से याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो पल जब प्यार दिल से उड़ जाता है हमेशा याद रहता है। जी, तारा थी बहुत समझदार लड़की, वो हो गई वहां से 9-2-11, क्योंकि भैया वो अपनी लाइफ में ऐसे फालतू के पचड़े नहीं चाहती थी। एंड यस, इस लड़की को मानना पड़ेगा, बड़ी बोल्डली एक बार नहीं 2-2 बार कर दिया मूव ऑन। रघु और गायत्री की हो जाती है फिर से सेटिंग और दोनों करते हैं फिर से शादी करने का प्लान। जी हाँ, दोनों फिर से भाग जाते हैं, लेकिन भागकर पहुंचते हैं एक ही जगह एंड ये डिसाइड करते हैं कि फिलहाल दोनों को है कमिटमेंट से इशू, इसलिए फिलहाल शादी का प्लान कैंसिल। एंड प्यार में रहने के लिए शादी की फिलहाल कोई जरूरत नहीं, बाद का बाद में देखेंगे। एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर एंड मूवी खत्म।